हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके बताओ कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर कैसा गया। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है बेसिक कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेट स्टोर्स प्रोसेस एंड डिस्प्ले डाटा, जो डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है, दिखाता है। ठीक है। इट वर्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए जाते हैं आप। ठीक है। इट परफॉर्म्स फॉर बेसिक फंक्शन, इनपुट होता है, आप कुछ इनपुट करते हो, कीबोर्ड पे आपने टाइप करा, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो स्टोर होता है और फिर वो आउटपुट देता है। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, बहुत आसान पेपर आएगा, अच्छे से देख लो सारी की सारी वीडियो, ये पूरी वीडियो फटाफट देख लेना, ईजी है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, सीपीयू होता है, मेमोरी स्टोरेज होता है। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनको आगे अच्छे से बता दूंगा। आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा, इनपुट तो जिसमें आप इनपुट डालते हो, ठीक है, आप एंटर करते हो डाटा को। आउटपुट मतलब कि जो आउटपुट दिखाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, आपने क्या किया, माउस से एक गाना बजाया तो वो स्पीकर में उसकी साउंड आएगी। आपने माउस का यूज़ करके, कीबोर्ड का यूज़ करके कोई प्रिंट निकाला तो प्रिंटर उसको क्या देगा, प्रिंट निकाल के देगा। इनपुट करा आपने माउस से और प्रिंटर ने प्रिंट निकाल के दे दिया। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कंपोनेंट होते हैं, ये आता है पेपर में, आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है। सीपीयू क्या होता है, एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का जो डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है एक सीपीयू कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड ड्राइव, जहाँ पर आपका जो डेटा होता है हार्ड ड्राइव में परमानेंट स्टोर होता है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है। इसको और अच्छे से कर लेंगे आगे। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइबर 400 से जल्दी क्रॉस करवा दो। ठीक है। और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सुपर कंप्यूटर, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि ऑफिस होम्स में यूज़ होते हैं। लैपटॉप पोर्टेबल, आप कहीं भी ले जा सकते हो। टैबलेट जो स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, कम्युनिकेशन ऐप्स में यूज़ करते हैं इन सबको। सुपर कंप्यूटर जो कि पावरफुल होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस, जो बड़े बड़े सेंटर यूज़ करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर यूज़ करते हैं, रिसर्च में, साइंस में, ये सब में यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एजुकेशन में, बिज़नेस में, बच्चों को पढ़ाने के लिए, असाइनमेंट देने के लिए बिज़नेस में यूज़ होता है। बिलिंग, अकाउंटिंग में, इंटरनेट में, मूवी, गेम्स, ये सब देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, इन सब में यूज़ होता है कंप्यूटर का। एडवांटेज क्या होते हैं, हाई स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, 24/7 काम करते रहते हैं बिना थके। ठीक है। हाँ, बीच बीच में बंद करना पड़ता है, ये सब थोड़ा कूल डाउन भी देना पड़ता है, पर 24/7 वर्क भी करते हैं बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है। और हर एक फील्ड में, मेडिसिन, एजुकेशन, हर जगह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क डेट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को, डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। 5 बेसिक सर्विस प्रोवाइड बाय इंटरनेट। क्या बेसिक सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, पहला ईमेल। ठीक है, आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो ईमेल के थ्रू। वर्ल्ड वाइड वेब, WW, ठीक है, मतलब कि वेबसाइट, आप वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन, वीडियो, न्यूज़, ये सब देख सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब पे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको डाटा को अपलोड करने में, डाउनलोड करने में हेल्प करता है इंटरनेट। चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट में, मैसेजिंग में हेल्प करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसकी जूम, स्काइपी। ठीक है। यूज़ फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स, क्लास, इंटरव्यू, एट्सेट्रा। ये होते हैं 5 बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंटरनेट। नेक्स्ट है हाउ दीज सर्विसेज हेल्प इंटरनेट यूज़र, कैसे हेल्प करते हैं। ईमेल के थ्रू आप जल्दी मैसेज भेज सकते हो, पहले 3-4 हफ्ते में जा रहा है, अब 1 सेकंड में, सेकंडों में जा रहा है मैसेज। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ले सकते हो, बहुत सारी नॉलेज, शॉपिंग, एजुकेशन, सब कुछ कर सकते हो। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको डाटा ट्रांसफ़र, डाउनलोड करने में हेल्प करता है, चैट करने में हेल्प करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इन सब में क्या होता है, इंटरनेट यूज़ होता है। इंटरनेट ये सब चीज़ें हेल्प करता है इंटरनेट यूज़र को, जो भी यूज़ कर रहा है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। हार्डवेयर क्या होती है, हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जो कि आप छू सकते हो। ठीक है,
फिजिकली जो प्रेजेंट है, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, आपके मॉनिटर की स्क्रीन है वो छू सकते हो, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, हार्डवेयर, रैम, ये सब आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, ये होती हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, वही जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि एम एस वर्ड, आप एम एस वर्ड को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, विंडोज़ को कर सकते हो, नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, हार्डवेयर टेंजिबल होती हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती हैं, जो कि आपका पूरा सिस्टम चलाने में काम आती हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, ये सब, ठीक है, लिनक्स, ये सब क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं, जो कि आपका कंप्यूटर चलाने में हेल्प करती हैं, ओवरऑल इसमें इंस्टॉल होती है और इसे चलाने में हेल्प करती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये छोटी छोटी सॉफ्टवेयर होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बड़ा सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन छोटी छोटी सॉफ्टवेयर होती है, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, गेम्स हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये दो टाइप की सॉफ्टवेयर होती हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन होता है, देखो इंटरडिपेंडेंसी रहती है। पहला, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन ईच अदर टू फंक्शन। क्या आप बिना कंप्यूटर स्क्रीन के काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप सीपीयू के बिना, जो जिसको आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते काम उसके बिना। क्या आप सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए, वरना आप ब्लैंक स्क्रीन पे क्या देखोगे, कुछ भी नहीं। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चलेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, एग्जीक्यूशन होता है, सॉफ्टवेयर जो होती है वो इंस्ट्रक्शन देती है, हार्डवेयर में वो परफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर ने, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने गाना बजाया, वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर में आपने कंप्यूटर में गाना बजाया, ठीक है, म्यूज़िक में। लेकिन हार्डवेयर क्या हो गया, स्पीकर, वो गाना स्पीकर में बजा, ठीक है, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन का काम करता है, सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो होती है वो एक ब्रिज की तरह काम करती है हार्डवेयर के और यूज़र के। मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या है, मैं सॉफ्टवेयर में तो कर रहा हूँ सारा काम और हार्डवेयर में वो हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ब्रिज का काम कर रही है। परफॉर्मेंस, ठीक है, दोनों पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है और हार्डवेयर अच्छा नहीं है तो परफॉर्मेंस कम आएगी, ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही अच्छे हैं तो परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगी। अपग्रेडेबिलिटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफर नीड अपडेट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपडेट कर सकते हो। हार्डवेयर जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होगी, 500 GB की है, 1 TB की कर लो, 2 TB की कर लो, 5 TB की कर लो, जितनी करनी है कर लो। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, नए नए वर्जन कर लो डाउनलोड, उसके लेटेस्ट वर्जन कर लो। ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। नेक्स्ट है रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, ये आ सकता है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है, आप सपोज़ करो कोई नोट्स पढ़ने का ये सब कर रखा है आपने, चला रखी है वो वेबसाइट, एकदम से क्या हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया। क्या आप जब दोबारा आप कंप्यूटर खोलोगे तो वो वेबसाइट आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी, दोबारा खोलनी पड़ेगी, वो चली गई, टेम्पररी थी वो जब तक चल रहा था, ठीक है। अब रोम में क्या हो गया, आपने क्या किया, आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, आपने उसको सेव कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। अब आपका कंप्यूटर बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो दोबारा जब आप खोलोगे तो आप जाके खोल लो, हो गया, परमानेंट मेमोरी होती है रोम। वॉलेटाइल होती है, जैसे कि बताया, डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है। रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, डाटा लॉस्ट नहीं होता अगर पावर ऑफ भी हो जाती है तो। यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये जो होता है ना रैम, ये प्रोसेसिंग में काम आती है, काम करवाने में काम आती है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, अभी लैपटॉप में आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो, कंप्यूटर में कुछ भी ऑनलाइन वेबसाइट पे कुछ भी देख रहे हो, सब ये सब रैम करवा रही है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको स्टोर करोगे, डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके वो कहाँ स्टोर होगी, रोम में, ठीक है। ये होता है रीड, इसका काम क्या होता है, रीड और राइट का, ठीक है। डाटा कैन बी बोथ रीड एंड राइट। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली, डाटा कैन बी रीड, नॉट ईजिली मॉडिफाइड और री रिटर्न। रैम जो होती है वो फास्ट होती है, रोम जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, स्लोअर होती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको और अच्छे से पढ़ लेना, इजी है वैसे।
नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, टाइप जब आप कर रहे हो वो कंप्यूटर के अंदर टाइप हो रहा है ना, ये इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है, ये हो गया इनपुट। माउस है, माउस से आपने कोई क्लिक किया, वो क्या हो गया, वो कंप्यूटर के अंदर क्लिक हो गया, ठीक है। स्कैनर है, कोई आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया और वो आपके कंप्यूटर के अंदर चला गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, कैप्चर साउंड एंड वॉइस, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो साउंड को, वॉइस को कैप्चर कर रहा है। वो कहाँ कैप्चर हो रही है, आपके पीसी में। वेब कैम हो गया, वो क्या कर रहा है, आपकी फ़ोटो खींच रहा है, वो कहाँ कैप्चर हो रही है, आपके पीसी में। ये तो हो गया इनपुट डिवाइस, जिससे आप इनपुट देते हो, ठीक है। डिवाइस यूज टू एंटर डाटा, डाटा देने में काम करते हो। अब मॉनिटर, आपने कीबोर्ड पे जो टाइप करा था वो आपको कहाँ दिखेगा, मॉनिटर पे, वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। आपने माउस का यूज़ करके कोई प्रिंट निकाला था, और निकाला किसने, प्रिंटर ने, वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। आपने माउस का यूज़ करके कोई गाना बजाया था, वो क्या हो गया, गाना आपने उस पर क्लिक करा, ठीक है, माउस से अपने कंप्यूटर में, वहाँ तो क्लिक हो गया सॉफ्टवेयर में, उसके बाद वो कहाँ पर बजा, स्पीकर में, ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। आपने प्रोजेक्टर चलाया, आप किससे चला रहे हो प्रोजेक्टर, अपने लैपटॉप से चला रहे हो, और प्रोजेक्टर डिस्प्ले क्या कर रहा है, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो वो भी स्क्रीन को डिस्प्ले कर रहा है। हेडफोन्स, आपने हेडफोन लगा रखे हैं, जो रियल की जो साउंड है वो उसके अंदर हो रही है, लेकिन वो आपको कहाँ सुनाई दे रही है, बाहर आ रही है। क्यों, क्योंकि आपने आउटपुट डिवाइस लगा रखा है, आपने हेडफोन लगा रखा है। आउटपुट प्राइवेट साउंड टू द यूज़र, मतलब कि जो भी प्राइवेट साउंड है उसको वो बाहर यूज़र तक पहुँचाता है आउटपुट डिवाइस। ये होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में, और ये होता है आउटपुट डिवाइस, ये सारे, ठीक है। इनपुट वही डाटा को जिसमें आप डालते हो, और आउटपुट जो कि आपको डाटा डिस्प्ले करता है प्रोसेस करके। नेक्स्ट है लैन, वैन, मैन। इसमें सैन और कैन भी था, SAN CAN। वो मैंने इसमें लिया नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो आ सकता है, पर एक बार देख लेना उसको भी क्या होता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपने पढ़ा होगा 9th 8th 9th 10th में भी करा देते हैं तो। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, या एक स्कूल के अंदर क्या किया, डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, ऑफिस को कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो ये इसको ओन और मैनेज कौन करता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड होती है और लो कॉस्ट होती है। क्यों लो कॉस्ट क्यों होती है, क्योंकि आप छोटे से एरिया में ही मैनेज कर रहे हो तो खर्चा कम आता है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि कम एरिया पे आप कनेक्ट कर रहे हो। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कवर अ सिटी और लार्ज कैंपस, ठीक है। ये एक सिटी और लार्ज कैंपस को कवर करता है, ठीक है, जैसे कि एक पूरी शहर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपके वो होते हैं, बैंक की ब्रांच होती है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कनेक्ट रहती है। सो ये क्या है, पूरे शहर में जितनी ब्रांच है वो आपस में कनेक्ट रहेंगी। ये किसके थ्रू होती हैं, मैन के थ्रू, ठीक है। लार्ज होता है, इसमें क्या होती है, स्पीड थोड़ी सी मॉडरेट रहती है पर कॉस्ट आती है। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क जो है उसको मैनेज करना एक खर्चीला काम होता है, खर्च होता है उसमें पैसा, ठीक है। मे बी ओन्ड बाय अ कंपनी, ये क्या होता है, ये कंपनी के द्वारा ओन करा जाता है, किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ओन करता है, वही मैनेज करता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया लाइक कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट। ऐसा हो सकता है कि इंडिया, USA, ये सब आपस में इनके कनेक्ट हो, ठीक है, नेटवर्क। सो ये क्या हो गया, वैन हो गया। कनेक्ट मल्टीपल, छोटे छोटे लैन और मैन को कनेक्ट करके एक वैन बनता है बड़ा, ठीक है। ये स्लोअर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती होगी। क्यों, क्योंकि हम बहुत बड़ा डाटा मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। द इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट वैन, इंटरनेट जो है वो बिगेस्ट वैन है। क्यों, आप देखो ना, इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये क्या है, वैन है, ठीक है। यूजुअली मैनेज बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर इसको मैनेज करते हैं। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ईथरनेट। सो पहले इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में कर लेते हैं डिफरेंस। इंटरनेट क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को, डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं वेबसाइट का, ईमेल का, सोशल मीडिया का, वीडियोज़ का, ठीक है। पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ये लार्जेस्ट होता है, जैसे कि इट इज़ द लार्जेस्ट वैन, एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि गूगल, यूट्यूब, आप यूट्यूब कहीं भी चला सकते हो, ठीक है।
हालांकि कुछ कंट्रीज़ में बैन हो तो वो बात अलग है, पर आप हर जगह से चला ही सकते हो, ठीक है, यूट्यूब को, गूगल को। ये क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब कि कंपनी है, अब कंपनी के अंदर का खुद का एक नेटवर्क बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती ना कि उनका पर्सनल जो इन्वेंट्री का डाटा है, जो उनका फाइनेंशियल डाटा है, ये सब शेयर हो, ठीक है। सो ये कंपनी एक्स्ट्रानेट खुद का बनाती है। ये सिर्फ क्लाइंट को, पार्टनर्स को एक्सेस होता है। एक्सेस इज़ कंट्रोल्ड विद लॉगिन क्रेडेंटल्स, मतलब कि एक्सेस जो होता है ना वो पूरा कंट्रोल करा जाता है लॉगिन से। एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दी जाती है, वो डालोगे तभी आप कंपनी के डाटा को एक्सेस कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। ये क्या होता है, एक्स्ट्रानेट होता है, इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और हर किसी के पास इसका एक्सेस नहीं होता, सिर्फ कंपनी के पास या कुछ पार्टनर्स, क्लाइंट्स, इनके पास होता है, ठीक है। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि कंप्यूटर को लोकल एरिया में कनेक्ट करने में काम आती है, ठीक है। इट इज़ यूज़ केबल्स का, स्विचेस का, इन सब का यूज़ होता है ताकि डाटा को ट्रांसफ़र करा जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में राउटर लगा हुआ है तो उसके साथ एक ईथरनेट केबल आती है, ठीक है, जिसमें दोनों की तरफ कुछ चिमटी से टाइप का लगा रहता है, जो कि एक आप अपने लैपटॉप में लगाओ और एक आप उसमें लगाओ, तो क्या होता है, आप बहुत जल्दी डाउनलोड कर पाते हो क्योंकि स्पीड अच्छी आती है, डायरेक्टली केबल से कनेक्ट रहता है। सो ईथरनेट ये होता है, ठीक है, कंप्यूटर्स कनेक्ट करने में भी काम आता है और डाटा ट्रांसफ़र करने में भी काम आता है ईजिली। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर केबल एंड अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क, मतलब कि फिजिकली और लॉजिकली अरेंजमेंट जो होता है ना कंप्यूटर केबल्स का एक नेटवर्क में। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, इट शोज़ हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। आपने क्या किया, आपके जैसे लाइन है, एक लाइन है, सीधी लाइन में लोग खड़े हुए हैं सिनेमा की टिकट लेने के लिए। सो वो क्या है, पहले वाला, अगर सपोज़ करो पहले वाले ने दूसरे को बताया कि यहाँ पर क्या है, टिकट नहीं मिल रहा, दूसरे ने फिर तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, ये क्या एक नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो सीधे लाइन में खड़े ना हो के सर्कल में खड़े हुए हैं, तो सर्कल में बताएंगे वो, फिर उसको वो बात सर्कल में घूमेगी नहीं, लेकिन लाइन में क्या है, वो लाइन आगे से आएगी और आखिरी तक जाएगी, ठीक है। सो ये है एक नेटवर्क टोपोलॉजी की एक फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट जो होता है कंप्यूटर का, केबल का, डिवाइस का एक नेटवर्क में कैसे अरेंजमेंट कराते हैं कि पहले एक बड़ा कंप्यूटर होगा, फिर उसके साथ छोटे छोटे 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि पहला एक बड़ा कंप्यूटर होगा, उसके पीछे एक छोटा कंप्यूटर, फिर उसके साथ दूसरा छोटा कंप्यूटर। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन में आगे इंजन, फिर उसके पीछे डब्बा, फिर एक और डब्बा, एक और डब्बा, ये क्या एक नेटवर्क में कनेक्ट है, ठीक है। सो ये क्या होता है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। पहला आता है बस टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सेंट्रल केबल, मतलब कि एक ही केबल से कनेक्ट रहते हैं। अगर उस केबल में कोई भी दिक्कत आई, सारा नेटवर्क बिगड़ जाएगा, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। चीप होता है पर रिलायबल नहीं होता, ठीक है। उस एक सिंगल केबल में कोई भी दिक्कत आई तो आपका नेटवर्क ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होता है, जैसे कि एक स्विच और हब, मतलब कि एक बड़े से कंप्यूटर से पूरा सिस्टम कनेक्ट है। अगर सपोज़ करो उस बड़े से कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ गई, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक सर्कुलर लूप होता है, जिससे जैसे कि मैंने बताया कि आप सर्कल में खड़े हो गए, आपने पहले से आगे वाले को बताया, आगे से गोल गोल घूम के बाद आपके पास आ जाएगी। ये होता है रिंग टोपोलॉजी, एक रिंग टाइप में गोल सा सर्कल, जिसमें गोल तरीके से ये होता है रिंग टोपोलॉजी की, जिसमें डाटा जो होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह में। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मीश टोपोलॉजी ये क्या होती है, एवरी डिवाइस इज़ कनेक्ट टू एवरी अदर डिवाइस, मतलब कि जैसे सपोज़ करो 5 कंप्यूटर है और एक बड़ा सा कंप्यूटर है, वो बड़ा कंप्यूटर उन सब 5 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, वो 5 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, वो 5 कंप्यूटर फिर उस बड़े कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। उस बड़े वाले कंप्यूटर में अगर कोई दिक्कत आ गई ना, फिर भी 5 कंप्यूटर जो हैं वो आपस से एक दूसरे से कनेक्ट है, वो फिर भी डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो होता है मैश टोपोलॉजी, इसको अच्छे से कर लेना। एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू मैनी कनेक्शन, बहुत सारे कनेक्शन करने पड़ते हैं, दूसरी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है। सो ये क्या है, ये खर्चीला काम है पर अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, नेटवर्क से, डाटा से,
डिजिटल अटैक ना हो, कोई भी हमारे कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले या उसको डैमेज ना कर दे, ठीक है, या उसमें कोई वायरस ना डाल दे जिससे कि हमारा कंप्यूटर का सारा डाटा उड़ जाए। ये क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, डाटा को प्रोटेक्ट करना, हैकिंग को प्रिवेंट करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सेफ बनाना कि आप किसी के साथ भी इजीली कनेक्ट हो जाओ। ये नहीं कि जैसे ही इंटरनेट खोला ये ले कंप्यूटर पूरा ख़त्म, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या होते हैं साइबर थ्रेट के, हैकिंग होती है, फिशिंग होती है, रैनसमवेयर होता है, वायरस एंड मालवेयर होते हैं। कुछ टाइप के वायरसेस थ्रेट्स होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू आते हैं हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी टूल। आप इनको कैसे कर सकते हो प्रोटेक्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ले सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो, इनक्रिप्शन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि इनक्रिप्शन मतलब कि ये होता है जैसे कि आपने कोई मैसेज डाला, ठीक है, और उस मैसेज में आपने लिखा हाय, तो आपने क्या किया, एच को बोला कि एच को हम 3 बोलेंगे, आई को हम 7 बोलेंगे। सो ये आप क्या करते हो, कोड में बना देते हो, फिर वो सामने वाले के पास कोड होगा, वो उसको इनक्रिप्ट कर लेगा, खोल लेगा वापस, तो वो समझ जाएगा मैसेज। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योर पासवर्ड अच्छा लगा सकते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि दो बार आप वो कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। ये होता है साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है साइबर लॉ क्या, कुछ रूल्स रेगुलेशन है डेट गवर्न ऑनलाइन बिहेवियर, मतलब कि ऑनलाइन जो है आजकल के टाइम पे साइबर क्राइम आने वाले टाइम में बहुत कॉमन हो जाएंगे क्योंकि हर कोई इंटरनेट से एक्सेस है, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि गवर्न करते हैं ऑनलाइन बिहेवियर को। जो भी आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करने में, यूज़र को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आपके लैपटॉप में कोई भी वायरस, कोई भी थ्रेट आया, आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हो कि ये दिक्कत हो रही है और मेरा डाटा चोरी हुआ है। पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट क्राइम, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना, पनिश क्रिमिनल्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़, उन सबको पकड़ना, ठीक है, प्रोटेक्ट द राइट्स, ठीक है, एक इंटरनेट यूज़र के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट ई कॉमर्स क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत हो रहा है, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना। इंपॉर्टेंट इंडियन साइबर लॉ क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट बोलते हैं इसको। इसके अंदर वही रूल्स रेगुलेशन आते हैं। कॉमन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, हैकिंग, ईमेल स्पूफिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, डाटा ब्रीच, ये सब होते हैं, ठीक है। बेसिक है, पता होगा आपको, आगे करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक सी है, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको, बताता हूँ। देखो कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो में क्या कंपोनेंट होते हैं, टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है जिसमें कि आपका होम, इंसर्ट, पेज। आपने अगर कभी एक्सेल खोल के देखा होगा, वहाँ क्या आता है, पेज लेआउट, फार्मूला, होम, इंसर्ट, ये सब होता है। फार्मूला बार होता है जिसमें आप फार्मूला डालते हो। वर्कशीट एरिया होता है जहाँ रोज़, कॉलम्स, ये सब दिखते हैं। शीट टैब होता है, ठीक है। स्टेटस बार होता है। नेम बॉक्स होता है जहाँ पर आपके सेल का नंबर रहता है कि A1 है, B1 है, C1 है। ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो है। ये एक्सेल विंडो और सॉफ्टवेयर, वो एक्सेल विंडो और MS वर्ड, इसके बारे में आ सकता है कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, ये सब। सो इसको देख लेना अच्छे से। एक्सेल तो वही है, बेसिक है कि क्या क्या होता है एक्सेल में, आपका मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, वर्कशीट एरिया, टाइटल बार, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल में क्या टूल्स होते हैं, आप चार्ट्स बना सकते हो, डाटा को फ़िल्टर कर सकते हो, सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ऑटो सम कर सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर सकते हो क्विकली। फार्मूला होता है इसमें, सम, एवरेज, इन सब का यूज़ कर सकते हो आप एक्सेल में, ठीक है। पिवोट टेबल्स बना सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डाटा वैलिडेशन कर सकते हो, फ्रीज पैन्स, ये सब कर सकते हो। अगर आपने एक्सेल थोड़ा बहुत भी यूज़ किया तो आपको पता होगा कि एक्सेल में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बाकी बेसिक है, ये सब एक्सेल में होता है, ठीक है, कर लेना है इसको, आसान है काफ़ी, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है विंडोज़ लेटेस्ट वर्जन। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है कि विंडोज़ 11 के फ़ीचर क्या हैं, जो लेटेस्ट विंडो है, और उसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। सो क्या फ़ीचर है, विंडो 11 है क्या, ये एक लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, ठीक है, जिसमें कि मॉडर्न यूज़र फ्रेंडली एफिशिएंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। काफ़ी चीज़ें आसान बना दी गई है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करी गई है, सिक्योरिटी, गेमिंग कैपेबिलिटीज़, ये सब को इम्प्रूव करा गया है, फोकस करा गया है इन सबको इम्प्रूव करने में। सपोर्ट न्यू और हार्डवेयर, नए जो हार्डवेयर आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सब बनाया गया है। क्या फ़ीचर्स होते हैं, नया स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार आया। देखो मैं ऐसे बता नहीं सकता ना, क्योंकि विंडो 11 अगर कोई यूज़ करा तो उसे पता होगा क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके, ठीक है। स्नैप लेआउट, स्नैप ग्रुप आया है।
उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम इंटीग्रेशन, इन्हेंस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इम्प्रूव गेमिंग, एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट आ गया है। ठीक है, ये सारे कुछ विंडो 11 के फीचर्स हैं, इनको कर लेना, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, मैं बताऊं सीरियसली तो कंप्यूटर का पेपर आसान आएगा। आप ये थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाओगे ना, आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, वो ये फीचर क्या होगा, नया स्टार्ट मेन्यू बना दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, गेमिंग कैपेबिलिटीज़ में गेमिंग में फोकस कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी, एंड्रॉयड ऐप का सपोर्ट दे दिया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है विंडो एक्टिवेशन प्रोसेस। तो क्या होगा, एक जेन्युइन कॉपी आप बाय करो। ठीक है, उसका एक 25 कैरेक्टर का कोड होगा, उसको फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, फिर उस प्रोडक्ट की को कैरेक्टर की को डाल दो, फिर आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करो, फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करेगा, उसमें कुछ अपडेट होगा वो करेगा ऑटोमेटिक, फिर वो एक्टिवेशन प्रोसेस में चला जाएगा, फिर वो क्या करेगा, एक्टिवेशन कन्फर्मेशन में आएगा, वो एक्टिवेट कर देना आप। फिर ठीक है, फिर एक्टिवेशन ट्रबल शूटिंग होगी। इफ़ एक्टिवेट फेल्स यू कैन ट्राई री एंटरिंग द प्रोडक्ट की यूजिंग द एक्टिवेशन ट्रबल शूटर इन सेटिंग्स, कॉन्टैक्टिंग माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। उसके बाद आप फ़ोन एक्टिवेशन से भी कर सकते हो। सो वही जेन्युइन कॉपी बाय करो, इंस्टॉल करो, प्रोडक्ट की डालो, इंटरनेट से कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेशन को कंफर्म करके आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्या हो गया, विंडो एक्टिवेशन प्रोसेस ही आ सकता है, ईजी है वैसे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, हम इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, मीटिंग्स में, क्लासेस में, रिपोर्ट्स में यूज़ होता है, टेक्स्ट का, इमेजेस का, चार्ट का, वीडियोस का, एनिमेशन का, इन सब का यूज़ करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। सो ये हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या आ गया, आपसे पूछ लेगा कि यूजिंग टेम्पलेट, कि आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आपको पता है टेम्पलेट आती है, अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। जब आप ओपन करोगे पावर पॉइंट पे, न्यू पे क्लिक करोगे तो वहाँ आ जाएंगे, बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। इंसर्टिंग चार्ट इंसर्ट करना है तो आप स्लाइड पे जाओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, चार्ट पे क्लिक करो, कोई सा भी बार चार्ट, पाई चार्ट चूज़ करो, कर दो उसको। ये क्या हो गया, बेसिक सी चीज़ है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्टिंग टेबल्स इन पावर पॉइंट। वही स्लाइड पे जाओ, इंसर्ट पे क्लिक करो, टेबल पे क्लिक करो, चूज़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको ड्रैग करो, टेबल बन जाएगा आपका, उसमें डाटा वाटा फिल कर दो अपना। व्हाट इज़ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हो। ऑफिस में यूज़ होता है जनरली, लेटर, रिपोर्ट, ऐसे ये सब लिख सकते हो, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें बना सकते हो एम एस वर्ड में। एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या है एम एस वर्ड के, डॉक्यूमेंट बना सकते हो आप इससे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कर सकते हो, मतलब कि फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो। एडिटिंग टूल, इसमें आप एडिट कर सकते हो, ग्रामर, इन सब को। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, आप इसमें इमेज, टेबल, ये सब ऐड कर सकते हो एम एस वर्ड में, ये इसके यूजेस हो गए। टेम्पलेट लगा सकते हो, अच्छे अच्छे आप डिज़ाइन लगा सकते हो इसमें। मेल मर्ज, क्रिएट पर्सनलाइज लेटर, आप पर्सनलाइज लेटर इन सब को कर सकते हो। स्प्रेडशीट, मर्जिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट, आप इस स्प्रेडशीट से क्या कर सकते हो, डाटा मर्ज कर सकते हो। कोलैबोरेशन कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बना के निकलवा के आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिंग फॉर्म्स में यूज़ होता है ये, फॉर्म क्रिएट करने में। डिज़ाइन इंटरेक्टिव फॉर्म्स विद चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड टेक्स्ट फील्ड्स। नोट्स एंड रिपोर्ट्स बनाने में यूज़ होता है। सो ये सारी एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है एम एस वर्ड। ठीक है, बेसिक है डॉक्यूमेंट बनाने में, टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज, मतलब कलर वलर चेंज कर दो, एडिटिंग कर दो, उसमें इंसर्ट कर दो, ऐड इमेज, चार्ट वार्ट ये सब डाल दो, हाइपर लिंक्स डाल दो, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, लिंक खुल जाएगा। इससे ये सब क्या है, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एम एस वर्ड। सो ये सारा हो गया आपका ख़त्म। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। पेपर इजी आएगा, आराम से करके जाना है, सारा बस पढ़ लेना है, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कर देना, जल्दी से 400 से सब्सक्राइबर ऊपर करवा दो, और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। और एक बार और पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि पेपर कैसा गया। वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, और बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए।